हाय गाइस, माई सेल्फ मनोज विश्वकर्मा। आज हम 10th क्लास की मैथ्स चैप्टर 3 के जो एग्जांपल्स थे वो कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ी मेरी वीडियो आ नहीं पा रही थी, सो अब कंटिन्यू आएंगी। एग्जांपल 5 हमारा चल रहा था, हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हमारा एग्जांपल 5 है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको ये जो इक्वेशन दी गई हैं इसको मेंशन करके बताना है कि भैया नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। मतलब आपको भैया दो समीकरण दिए गए हैं जिसको ग्राफ के द्वारा आपको बताना है, प्रतिपादित करना है कि ये अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अंततः अनेक हल होंगे। ये आपको प्रतिपादित करके बताना है दो समीकरण के द्वारा। तो हम पहले चलते हैं, दो समीकरण, दो इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारी, इस इक्वेशन को पहले बना लेंगे अच्छे से। दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या है हमारी दूसरी इक्वेशन? 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। चलो हम पहली इक्वेशन को बनाते हैं। एग्जाम्पल 5 है ये, 10th क्लास मैथ का है ना, ग्राफिकली भी बताना। तो पहली इक्वेशन को हम बनाते हैं। 5x मैंने सिखाया था, इन सबको उठा के उधर लेगा तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। x को ऐसे का ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। 8y माइनस 1 अपॉन में 5 नीचे आ गया। अब हम वैल्यूज रखेंगे वैन x इक्वल टू x इक्वल टू क्या रखें पहले हम 2 रखते हैं। 8 2 जा 16। देखो 8 2 जा मैं रख के दिखा देता हूँ यहाँ पर एक वैल्यू आपको। 8 2 जा 16, y की जगह, सॉरी y की जगह 2 रखा, y की जगह 2 रखा तो 8 2 जा 16 अपॉन में 5। 8 2 जा 16 में से 1 गया तो 15 अपॉन में 5, 5 3 जा 15। जब आपने 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो ये हम बॉक्स बना लेंगे छोटा सा। ये x एंड y। हाँ, पहले जब y की वैल्यू क्या रखी तुमने? आपने 2 एंड, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 3। अब हम एक और वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू कुछ भी रख लो, 3 रख लो या 1 रख लो। 8 1 जा 8, हम 3 रखते हैं। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। हम y की वैल्यू वैन y इक्वल टू 3 रखते हैं। तो कैसे रखेंगे? देखो x इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन में 5। x में 8 3 24, 23 अपॉन में 5 का डिवाइड करो। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। जब आपने y की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी? 4.6। ये हमारा एक चार्ट आ गया इजी वे में, हमने इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी। क्या है? 3x वैसे का वैसे मैंने अभी सिखाया। सबको उधर फेंक दो, इसको उधर के उधर ले गए तो 24 अपॉन में 5। y उधर गया तो प्लस का हो गया, ये उधर गया तो ये भी माइनस का हो गया। दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब दोनों डिनोमिनेटर में एक सेम नंबर हो तो एलसीएम वही आता है। 24 अपॉन में y एंड 3 वैसे का वैसे ही। अब गौर से मेरी बात सुनो, 3x वैसे का वैसे ही। इसको 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 3 जा 24y एंड 3 1 जा 3। मैं कर दिया मैंने, 3 1 जा 3 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x वैसे का वैसे ही, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 कॉमन ले लो। यहाँ बचा 8y माइनस का 1, कुछ नहीं बचा, अपॉन में 5। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, शॉर्ट ट्रिक है। x इक्वल टू 8y माइनस का 1 अपॉन में 5। देखो दोनों सेम आ गए। यहाँ भी देखो आप 8y माइनस 1 अपॉन में 5, ये भी आया 8y माइनस 1 अपॉन में 5। तो दोनों के वही बनेंगे, सेम बनेंगे। हम यहाँ भी बता सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमें ग्राफ पे बताना है। तो मैं डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना किए हुए डायरेक्ट पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट लिख देंगे तो उसमें बेटर रहेगा। 3 एंड 2 एंड 4.6 एंड 3। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कौन सा सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, ये हमारा ग्राफ है, हम इसमें प्लॉटिंग करना सीखेंगे। प्लॉटिंग में पहली वैल्यू x3 थे, y2। ये रहा x3 एंड y2। ये हमारा छोटा सा बन गया है। ठीक है, दूसरी बार x 4.6 एंड y3। ये रहा 4.6, ये 5 एंड 6। y कितना है?
3। तो इसी लाइन में यहाँ पर पहुँचाओ, ये बन गया ये पॉइंट, ठीक है, छोटा सा दिख रहा होगा। अब इसको आप ज्वाइन कर लो। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसके ऊपर पॉइंट लिख दिया। पहले पॉइंट क्या है, पहले x is 3 and 2 एंड फिर कितना था 4.6 था एंड y कितना था 3, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लिख दिए। पहली इक्वेशन भी क्या थी हमारी, पहले इक्वेशन में लिख देता हूँ मैं 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहली हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरे के भी यही पॉइंट है तो प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसी पे बनेगा। तो सपोज को ओवरलैप करेगा, इसी पे बनेगा। तो दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉइंट वही रहेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस 24 अपॉन में 5y प्लस का 3 अपॉन में 5 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन भी हमारी इसी पे प्लॉट कर दी मैंने। अब जब मैंने बताया था दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करें, देखो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं तो हमारी जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, एक ही दूसरे पे बने। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं। और बनता क्या है इस पर, कौन सा, कितने सॉल्यूशन होते हैं एक ही पे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपको लिखना है और बताना था, यही शो करना था बस ग्राफ बना के। तो ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं। चंपा वेंट टू द सेल मार्केट। चंपा एक सेल मार्केट में गई, वहाँ उसने परचेज की पैंट एंड स्कर्ट्स, कुछ पैंट और स्कर्ट, है ना। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। एंड when her friend asked her to how many of each of the had bowed to answered when a number of skirt too less than of twice of number of pant purchased, also the number of skirt 4 less than and 4 times number of pants purchased, help her friends to the find how many pants and skirt Champa bought। चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदे, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लिया, हमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे let चंपा परचेज पैंट, चंपा परचेज पैंट। आप लिख लें शॉर्ट फॉर्म, चंपा ने परचेज की पैंट, सपोज कर लो x, एंड चंपा परचेज्ड स्कर्ट y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है जो उसने स्कर्ट्स खरीदे, स्कर्ट जो खरीदे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन बोला गया, स्कर्ट जो उसने स्कर्ट खरीदे थे, उसने, और जो पैंट खरीदी थी, जो पैंट थी उसकी, स्कर्ट खरीदे थे जो उसने, और जो उसकी पैंट थी, द नंबर ऑफ स्कर्ट 2 लेस देन एंड ट्वाइस, मतलब जो इसकी पैंट थी ट्वाइस थी एंड 2 कम थी, 2 लेस देन 2 कम थी। मतलब स्कर्ट कितनी हमारी देखो y एंड 2, पैंट कितनी थी x एंड कितनी कम थी 2। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ऐसी उसने सेकंड कंडीशन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, देखो थोड़ी राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी ऐसी है अपनी, तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब क्या बोला उसने, नंबर ऑफ, फिर से वही कहानी, स्कर्ट्स वैसे ही खरीदा उसने, इक्वल्स टू पैंट 4 टाइम्स पैंट खरीदी और 4 लेस देन, देखो 4 टाइम्स एंड लेस देन 4। तो वही स्कर्ट कितनी थी हमारी, देखो स्कर्ट को हमने y माना था और 4x माइनस 4, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कौन सी मेथड से, वही हमने ग्राफ वाली सिखाई है, क्योंकि ग्राफ बना के बताना है कौन सा सॉल्यूशन है और स्कर्ट और पैंट कितने खरीदे वो भी बताना है, ग्राफ क्या पढ़े। तो हम ग्राफ बनाते हैं, पहली इक्वेशन लेते हैं y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। x एंड y, देखो x की वैल्यू पहले 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 0 हो जाएगा,
फिर x की वैल्यू 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2, 2 रखा तो 2 आएगा, आया। ये हमारे ग्राफ में डायरेक्ट वैल्यू रखना सीख रहे हैं। नेक्स्ट वाला हमारा y इक्वल टू 4x माइनस 4, इसको भी बनाते हैं, दो वैल्यूज x एंड y। x की वैल्यू 0 रखी तो y भी x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी थी ना, हाँ सॉरी x की वैल्यू 1 रखते हैं, 0 नहीं रखते, 1 रखते हैं तो y 0 आएगा। x की वैल्यू 2 रखते हैं, 4 2 8 तो 4 आएगा, 2 रखी तो 4 आ गया। ये हमारे दो वैल्यूज़ आ गए, ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई। देखो x की वैल्यू पहले 1 रखी, अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है, और सॉल्यूशन बताना है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब ग्राफ बनाते हैं। ओके बच्चों, ये रहा हमारा ग्राफ, मेंशन करते हैं इसमें पहले x की वैल्यू 0 एंड y 1। ये रहा x की वैल्यू 0, 0 एंड y 1, ठीक है। सॉरी, मैंने उसमें प्लॉटिंग में एक मिस्टेक कर दी, एक सॉरी गाइज, हमने यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक छोटी सी कर दी। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू रखना है, हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया। यहाँ पर करो y और यहाँ पर करो x, बस यहाँ पर y और यहाँ पर x करना है और कुछ नहीं करना है। देखो हमने सबसे पहले x की वैल्यू रखी 1 तो y आया 0, x की वैल्यू रखी 2 तो y आया 2, ठीक है, ऐसे करना है। वो मैंने प्लॉटिंग थोड़ी देख ली, यहाँ भी ऐसे ही किया। पहले मैंने x की वैल्यू रखी 1 तो y आया 0, फिर x की वैल्यू 2 रखी तो y आया 4, ठीक है, 4 2 8 और आया समझ में। तो ऐसे प्लॉट करना है। ये रहा हमारा ग्राफ बच्चों। तो अब ग्राफ में मेंशन करेंगे, पहले क्या बोला है उसने, देखो x की वैल्यू 1 तो y 0, ये रहा x की वैल्यू 1 तो y 0, यहाँ बनेगा हमारा एक, ये बन गया हमारा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला जो हमारा, ठीक है। इसके बाद बोला उसने x की वैल्यू 2 एंड y 2, x की वैल्यू 2 एंड y 2, ये बन गया हमारा, ठीक है। इसको हम लाइन को मिला देंगे। लाइन को मिला दिया, उस पर पॉइंट लिख दिया मैंने। x कितना था 1 एंड y 0, फिर x कितना था 2 एंड y 2, 2 एंड 2। इक्वेशन लिख देते हैं इसी पे। इक्वेशन क्या थी हमारी, y इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है, ये इक्वेशन लिख दी। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 1 तो y 0, यही बनेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, x की वैल्यू 2 तो y 4, x की वैल्यू 2, ये रहा 2 और y 4, x की वैल्यू 2 एंड y 4, ये यहाँ बन रहा है। इसको और इसको मिलाना है पॉइंट को। ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसकी पॉइंट भी लिख देना आप लोग। x की वैल्यू कितनी है 2 एंड y 4, ठीक है। इस पर इक्वेशन भी लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू 4x माइनस 4, ये आप इक्वेशन में लिख देना। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट में कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये कहाँ कर रहे हैं, हाँ, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू कितनी है 1 एंड y की वैल्यू है 0। तो मतलब उसने सिर्फ पैंट खरीदी, स्कर्ट एक भी नहीं खरीदे, पैंट खरीदी, स्कर्ट एक भी नहीं खरीदे। इस ग्राफ से हमें मेंशन हो गया। और कौन सा सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके गाइस, आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, बाय, टेक केयर।